नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आप देख रहे हैं INS 24/7। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत मिडिल ईस्ट के उस युद्ध से जिसमें इस समय अरब के कई देश शामिल हैं। चौथे दिन ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग और तेज हो गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान के 2 ड्रोन से हमला हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से अमेरिकियों को तुरंत निकालने की सलाह दी है और कहा कि ईरान पर बड़ा हमला अभी बाकी है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम ईरान पर गिराए गए। इनमें अब तक 555 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन हुई बमबारी में ईरान सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामेनी मारे गए थे। इधर ईरान ने इजराइल, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी बेस पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में यह युद्ध लगातार गंभीर स्थिति की तरफ बढ़ता जा रहा है। बीती रात ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर हमला किया और यहां से जो काला धुआं उठा, इसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस हमले का जवाब देंगे और इसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा। तो युद्ध से पूरी तरीके से मध्य पूर्व के कई देश जो है प्रभावित हैं। इनमें दुबई, बहरैन, कतर, ओमान के भी कई इलाके हैं जो इसमें शामिल हैं और इसके अलावा इराक में भी अमेरिकी जो बेस है वहां पर हमला हुआ। और अच्छी खबर यह है कि कल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट इंडिगो की बेंगलुरु को लैंड की है, जिसमें भारतीयों को रेस्क्यू कर लाया गया। और आज एक फ्लाइट जो है वो दुबई से आ रही है और ये फ्लाइट 4 बजे के आसपास इंदौर में लैंड करेगी। ये वो फ्लाइट है जो कैंसिल हो गई थी और इसमें मध्य प्रदेश के एक पूर्व विधायक भी अपने परिवार के साथ फंसे हुए थे। कई लोग मध्य प्रदेश के इस समय दुबई में फंसे हुए थे, लेकिन अब उन्हें जो है धीरे धीरे निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं भारत जो है सभी पक्षों से शांति बनाने, बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए हल निकालने की जोर दे रहा है। पाकिस्तान ने खामेनेई की मौत पर संवेदना जताई है और उसने इसे शहादत बताया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल समेत कई नामचीन उद्योगपतियों के दुबई में फंसे होने की खबरें पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी। मामले में अब राहत भरी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग दुबई से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए वो इंदौर पहुंचेंगे। संजय शुक्ला के बेटे सागर शुक्ला ने उनकी सुरक्षित वापसी की पुष्टि की है। फिलहाल शहर में उनके घर वापसी को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। देखिए, जैसे अभी जानकारी मुझे सुबह पापा के फोन से मिली है कि वो वहां से दुबई से निकल चुके हैं, मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, अभी फ्लाइट में है और करीबन 10-12 लोग अभी साथ में आ रहे हैं। सबको जितनी जितनी फ्लाइट मिली वे सब वैसे वैसे आ रहे हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मोहन यादव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी सिलावट जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी के प्रयास से आज सब इंदौर आ रहे हैं। और बस मेरी यही चाहत रहेगी कि जितने भारतीय और वहां पे फंसे हुए हैं सबको भारत सरकार जल्द से जल्द वापस भारत लेके आए। भिलाई नगर थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 70 मीटर ऊंचे मोबाइल टावर में अज्ञात शरारती तत्व ने आग लगा दी। हैवी केबल से लैस ये टावर देखते ही देखते आग के लपटों में घिर गया और धू धू कर जलने लगा। धुएं का गुब्बार इतना भीषण था कि वह काफी ऊंचाई तक आसमान में साफ दिखाई दे रहा था। घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। और उधर राजधानी भोपाल में पाटीदार समाज और साध्वी रंजना के बीच का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में पाटीदार समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पिछले दिनों साध्वी रंजना की गाड़ी टकराने के बाद हुई मारपीट की घटना में पाटीदार समाज के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं पाटीदार समाज ने साध्वी पर समाज के अपमान के आरोप लगाए हैं।
साध्वी रंजना और पाटीदार समाज के बीच का विवाद लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और अब देखिए पाटीदार समाज एक बड़े विरोध के रूप में आंदोलन पे उतर आया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह घटनाक्रम हुआ उसमें कई सारे लोगों के नाम एक साथ जो है वो जोड़ दिए गए और उसके बाद ये विरोध शुरू हुआ। किस बात का विरोध आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहले हम ये विरोध करेंगे एक पक्षीय कार्रवाई का कर रहे हैं कि अभी तक इस मैटर में जो भी हुआ सिर्फ एक पक्षी हुआ है। हमारी ना तो FIR लिखी गई है और ना ही हमारा मेडिकल कराया गया है। ये किसके दबाव में हुआ है सारे काम, हम ये जानना चाहते हैं किसके दबाव में पूरे प्रशासन ने ये सारा काम करा है कि हमारी FIR भी नहीं लिखाई गई है। और दूसरा हमारा ये है कि हमें जिहादी कहा गया है, हमें जिहादी कहा गया है, हमारा DNA मांगा गया है। हमारा DNA सरदार पटेल है, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज है, वो हमारा DNA है। हमें जिहादी गया, क्या हम हिंदू नहीं है? बुजुर्गों के भी नाम जोड़े गए क्या? FIR में क्या बुजुर्गों के नाम भी जोड़े गए? नहीं, देखिए बुजुर्गों का कोई नाम नहीं है इसमें। जो भी युवा साथी और जो बच्चे थे उनका नाम जोड़ा गया है। उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, उनके घर जा जाके प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को। आप लोगों ने अपनी तरफ से शिकायत भी की थी? हमने पहले दिन हम ही शिकायत करने के लिए पहले थाने गए थे, बट पुलिस प्रशासन शासन के दबाव में हमारी FIR तक नहीं लिखी और हमारे बुजुर्गों से लेके हमारे जो भी बालक अंदर है, हमारे अगेंस्ट में पूरी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई रही है। उसी के गंतव्य में आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। देख सकते हैं महिलाएं पुरुष तमाम लोग शामिल हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह का ये पूरा प्रकरण हुआ है उसमें अब पुलिस की कार्रवाई पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्व ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। करमदा गांव में सोमवार की रात की घटना, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ किया गया है। बलौदा बाजार से ये बड़ी खबर, आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। घटना का ग्रामीण जो है विरोध कर रहे हैं, ग्रामीणों में आक्रोश है और इस पूरे मामले में ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि तुरंत इस मामले में कार्रवाई की जाए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। गांधी जी की एक मूर्ति स्थापित है, उसको लेके देर रात बलौदा बाजार पुलिस, सिटी पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई है। इमीडिएटली वहां पे हमारी फोरेंसिक्स की टीम और स्थानीय थाना की टीम पहुंची है। हाल फिलहाल जो है जो क्षतिग्रस्त मूर्ति है उसको सीज करते हुए हमारी फोरेंसिक की टीम उसमें जांच कर रही है। रायपुर जिला ग्रामीण एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा सोमवार रात्रि तिल्दा पहुंची। पुलिस के साथ फ्लैग मार्च में शामिल होकर शहर भ्रमण किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि होली का पर्व सौहार्दपूर्ण और शांति के साथ मनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी होली पर्व पर हुड़दंग करते हैं तो उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने नेवरा थाने में भारी पुलिस बल की कमी पर कहा कि जल्द से जल्द ट्रैफिक बल सहित पुलिस बल की कमी दूर की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। और जो हमने पूरे फोर्स के साथ में शुरू किया, माना से शुरू किया, अभी तिल्दा में पहुंचे हैं और एक संदेश है सामाजिक तत्वों के लिए कि होली का त्योहार जो अच्छे से मनाना चाहते हैं उनको मनाने दें, नहीं तो पुलिस बहुत सख्ती से पेश आएगी उनके साथ। विल कम ऑन हैवीली, मतलब ये संदेश इस माध्यम से देना चाहते हैं। और जो अच्छे से मना रहे हैं होली, उनके साथ पुलिस है, उनको हम पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे और साथ ही जो उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनके पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जशपुर में पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गांजा के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो जो खुलासा हुआ उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। आरोपियों ने बताया कि गांजा तस्करी में पुलिस विभाग के 2 आरक्षक भी शामिल थे। एसएसपी लाल उमेद सिंह ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनों आरक्षकों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने दोनों आरक्षकों को पकड़कर जेल भेज दिया है। दरअसल कोतवाली थाना जशपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि विवेकानंद कॉलोनी के एक किराए के घर
में गांजा डंप कर रखा गया है। पुलिस टीम ने दबिश देकर मौके से 24 किलो गांजा बरामद किया और 2 युवक सुनील भगत और रवि विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी सुनील भगत ने बताया कि गांजा तस्करी के नेटवर्क में 2 आरक्षक भी शामिल हैं। जांच में तपकरा थाने में पदस्थ आरक्षक धीरेन्द्र मधुकर और अमित त्रिपाठी का नाम सामने आया। सबूत मिलने के बाद आरक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। 24 पैकेट की लिस्ट छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को बनाया गया उम्मीदवार। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के, ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने जारी की है लिस्ट, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है राज्यसभा का चुनाव। और राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और लक्ष्मी वर्मा को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर के, ये बड़ी खबर भाजपा ने जारी की है लिस्ट और लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है और लक्ष्मी वर्मा जो है वो अब एक महिला नेता राज्यसभा उम्मीदवार बनी है, जो बेहद अहम रणनीति बीजेपी की नजर आती है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर मौजूद हैं। स्पर्श, महिला सशक्तिकरण की जो बात बीजेपी कहती है, देखिए उसमें एक जो है और अहम कामयाबी मिली है कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा को छत्तीसगढ़ से चुना है। बीजेपी ने जो लिस्ट है राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में वो जारी कर दी है। महिला शक्ति यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आई है। लक्ष्मी वर्मा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ से जो उम्मीदवार है वो बनाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजपा छत्तीसगढ़ की लक्ष्मी वर्मा। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य भी है, भाजपा की मीडिया प्रवक्ता है, 55 साल उम्र है और पढ़ी लिखी जो है हम कहा जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है इनके कंधों पर जो है रखी है। कुर्मी समाज से आती है और हम जानते हैं कि जब भी इस तरीके से टिकट वितरण जब भी होता है या फिर जिनको राज्यसभा भेजने की जो है जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात हो, क्षेत्रीय समीकरण की बात हो। तो ऐसे में लगातार राजनीति में सक्रिय थी, संगठन में अच्छी जो है पकड़ रखती है और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि किस तरीके से जो ओबीसी वर्ग है उससे ही जो है प्रत्याशी भेजा जाना जो है लगभग तय माना जा रहा था और वही देखने को मिलता हुआ नजर आया, जहां पर लक्ष्मी वर्मा को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जो है भेजा जाएगा। वहीं अगर अन्य सीटों की बात करें, चूंकि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों में भी जो है राज्यसभा चुनाव होने हैं। बिहार से बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बने नितिन के अलावा बिहार से ही शिवेश कुमार रहेंगे। असम से, चूंकि असम में जो है विधानसभा चुनाव है, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि तेराज गोवाल और जोगेन मोहन जो है उनको भेजा जा रहा है। हरियाणा से संजय भाटिया पूर्व जो है सांसद रहे हैं लोकसभा के और उन्होंने अपनी सीट जो है अभी जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं जो मनोहर लाल, उनके लिए अपनी सीट जो है छोड़ी थी और संगठन का उनको अच्छा अनुभव देखने को मिलता नजर आता है। तो ऐसे में उनका नाम जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। इसी तरीके से ओडिशा की बात करें तो मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल में भी चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले समय में तो राहुल सिन्हा जो है वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जो है अलग अलग उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम पहले से भी जानकारी दे रहे थे वो लगभग तय माना जा रहा था कि ओबीसी समाज से जो है इस बार प्रत्याशी होगा और लक्ष्मी वर्मा पर जो है अंतिम मोहर फिलहाल लगती हुई नजर आई है। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई नामों को की एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। लक्ष्मी वर्मा जो है वो प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा छत्तीसगढ़ हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा लक्ष्मी वर्मा के बारे में बात करें तो वो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य हैं, भाजपा मीडिया के प्रवक्ता हैं, रायपुर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, कुर्मी समाज से आती हैं और बताया ये जा रहा है कि लगातार राजनीति में सक्रिय है, संगठन में अच्छी पकड़ और ओबीसी वर्ग से आती है। तो ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़ी खबर, लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा
भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भी राज्यसभा भेजा जाएगा। बिहार से वो राज्यसभा चुनाव जीतकर वो दिल्ली पहुंचेंगे। दरअसल वो अब तक बिहार सरकार में मंत्री हैं और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं उन्हें बिहार से दिल्ली भेजा जाएगा। ऐसे में अब ये जो लिस्ट आई है वो साफ बता रही है कि नितिन नबीन भी दिल्ली जाएंगे राज्यसभा के जरिए। अब वो दिल्ली की सियासत करेंगे। बिहार में वो विधायक हैं, मंत्री हैं। बिहार के बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो इस बार भी चुनाव जीत कर आए। प्रचंड जीत के साथ वो मंत्री भी बने नीतीश कुमार की सरकार में। और अब जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो यह तय था कि वो दिल्ली जाएंगे। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। नितिन नबीन बिहार से राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली भेजने की तैयारी कर ली है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की जब राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी और अहम खबर है। राज्यसभा चुनाव में अब जो है नामों का ऐलान किया जा रहा है और नामों के जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा दिल्ली जाएंगी, राज्यसभा उम्मीदवार बनेंगी और चुनाव जीतकर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी दिल्ली जाएंगे। बिहार से वो राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर राज्यसभा चुनाव से ये जुड़ी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है और इसमें राहुल सिन्हा पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बनाए गए हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा ने लिस्ट जारी कर दी है और लक्ष्मी वर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। लक्ष्मी वर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं। इसके अलावा वो पूर्व अध्यक्ष रायपुर जिला पंचायत रह चुकी हैं और अब जो है उन्हें राज्यसभा में भेजने की तैयारी है। हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी गौरव शर्मा जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, देखिए बहुत सारे नाम थे जिन पर चर्चा हो रही थी। नारायण चंदेल की भी बात हो रही थी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी की भी बात हो रही थी, लेकिन आखिर में बाजी लक्ष्मी वर्मा के हाथ लगी और अब बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया लक्ष्मी वर्मा को। तो इसके पीछे क्या वो फैक्टर काम किए कि लक्ष्मी वर्मा जो है तमाम नामों से आगे निकली और बीजेपी का जो हाईकमान है उसने तय किया कि लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा पर भरोसा जताया है। लक्ष्मी वर्मा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रही है और वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही साथ महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय मानी जाती हैं। इसके अलावा महिलाओं में भी उनकी पकड़ जो है मजबूत है। ओबीसी चेहरा और ओबीसी के साथ साथ महिला चेहरा होने की वजह से उनका नाम तय किया गया और संगठन में मजबूत पकड़ भी एक कारण बनी, जिसकी वजह से लक्ष्मी वर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि जो बाकी कार्यकर्ता हैं, जो बाकी दावेदार हैं, जिनके नामों की चर्चा लगातार की जा रही थी, उनकी किस तरह की भूमिका होती है, उनमें किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल लक्ष्मी वर्मा का नाम भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है। लगातार उनके नाम की चर्चा जो है वो राज्यसभा चुनाव के लिए बनी हुई थी। संगठन की ओर से भी उनका नाम प्रस्तावित किया गया था। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी और महिला दोनों वर्गों को साधने की कोशिश की और ओबीसी में भी खासतौर पर कुर्मी जो वर्ग है उससे आती हैं। तो इस पर्टिकुलर
वर्ग को साधने की जो कोशिश है, बड़ा मतदाता समूह छत्तीसगढ़ में, इसको साधने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है और लंबी सक्रियता भी हुई थी। इस वजह से जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके बीच भी अच्छा संदेश जाए, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो इस तरह से तमाम समीकरणों को देखते हुए लक्ष्मी वर्मा का नाम तय कर लिया गया। जी बिल्कुल। क्या गौरव ये माना जाए कि लक्ष्मी वर्मा के पक्ष में दो चीज जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत हो गई? एक तो वो महिला थी और बीजेपी चाह रही थी कि प्रतिनिधि महिलाओं के बढ़ाए जाए, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, और दूसरा ये कि वो ओबीसी समाज से आती है। क्या ये दोनों इनके साथ मैच महिला होना उनके पक्ष में रहा, लेकिन साथ ही साथ संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। वे लगातार लंबे समय से सक्रिय रही, महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। तो इस तरह से उनकी लंबी राजनीतिक जो पारी रही है उसमें अब वे राज्यसभा की ओर रुख करेंगी। तो इस तरह से एक साथ कई समीकरणों को साधने के लिहाज से ये निर्णय लिया गया और भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाता वर्ग को साधने के लिए जानी जाती है और कहीं ना कहीं उसमें भी ये कदम जो है को इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महिलाओं को भी साधा गया और साथ ही साथ ओबीसी के सबसे बड़े जो जाति समूह है कुर्मी समाज, उसको भी साधने की कोशिश है। बिल्कुल, तो समाज को साधने की कोशिश है और किस तरीके से समाज को जो है खुश किया जाए, बीजेपी ने उसमें एक अहम इसमें भूमिका निभाई और लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया। बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा तमाम जानकारी के। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, और कई उम्मीदवारों के नाम का भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है, अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा लक्ष्मी वर्मा रायपुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, महिला आयोग के सदस्य हैं। लक्ष्मी वर्मा लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और इसका उन्हें इनाम मिला है। नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। असम से तेराश गोवाला को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है। लक्ष्मी वर्मा को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से दिल्ली बुलाने की तैयारी है। राज्यसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, रायपुर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, ओबीसी समाज से आती है, महिला हैं। तो तमाम फैक्टर्स, इसके अलावा लगातार संगठन से सड़क तक मेहनत करती हर बार नजर आई और इसका उन्हें इस बार इनाम मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए टिकट दिया है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।